दोस्तों, इंग्लिश कैसे सीखें? इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें? इंग्लिश कैसे पढ़ना सीखें? दोस्तों, ये टॉपिक है। इस टॉपिक पर हमारा इंग्लिश का सीरीज चल रहा है। 100 दिनों का क्लास होने वाला है, जिसमें कि आज हमारा ये 18वां क्लास होने वाला है। 17 क्लास आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। सभी का पार्ट बाय पार्ट वहाँ नंबर दिया हुआ है, जिससे कि पार्ट 1 से लेके पार्ट 17 तक आप देख सकते हैं। और मैं वादा करता हूँ कि 100 वीडियो देखने के बाद, 100 क्लास देखने के बाद इंग्लिश आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। अभी आपकी परेशानी क्या है कि इंग्लिश की आप हिंदी नहीं कर पाते हैं। कहीं आपको इंग्लिश लिखा हुआ मिल जाए तो आप पढ़कर उसको समझ नहीं पाते हैं। तो इस तरह का जो सेंटेंस हम जो लेकर आते हैं बिल्कुल आपके लैंग्वेज में होता है, बहुत आसान भाषा में होता है, क्योंकि एक साधारण साधारण सेंटेंस है जो कि आपके तरह आपको बताया जाता है, जिससे कि आपको ज्यादा समझ में आता है। तो आप ये सीरीज 100 वीडियो का जो सीरीज है वो 100 क्लास आप सब का सब देखिए। जाइए मेरे YouTube चैनल में, क्लास 1 से लेके क्लास 17 यानी 17 तक आप देखिए। ये हमारा 18वां क्लास है। आप देखेंगे कि उतना वीडियो अगर आप देख लेते हैं ना, तो आपको बहुत कुछ इंग्लिश में समझ में आने लगेगा। तो उसी तरह से आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा 18वां क्लास है। तो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, अगर आप कम समय में अच्छी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और समझना सिखाऊंगा। तो आइए हम इसमें कुछ ग्रामर की बातें भी जानेंगे। जो भी ग्रामर की बातें आएंगी उसको भी हम आपके सामने रखेंगे, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई हैव एन इमरजेंसी। आई हैव एन इमरजेंसी। आई हैव मतलब मुझे, मुझे है, मुझे है। ठीक है। आई हैव का क्या होता है हिंदी? मुझे है। एन इमरजेंसी, एन का मतलब होता है एक, एक। ठीक है। इमरजेंसी का क्या हिंदी होता है? आपातकालीन स्थिति, आपातकालीन स्थिति। थोड़ा समय दीजिएगा तो भी इंग्लिश आप सीख पाएंगे। इंग्लिश जब तक आप समय नहीं देंगे नहीं सीख पाएंगे, है ना। इज दिस द इमरजेंसी रूम? इज दिस द इमरजेंसी रूम? इज अगर पहले लगा है इसका मतलब हो गया क्या। ठीक है। दिस का मतलब यह, है ना। इज दिस, क्या यह। द इमरजेंसी रूम, आपातकालीन कक्ष। और इज पहले है, इसका हिंदी होगा है। ठीक है। क्या यह आपातकालीन कक्ष है? इज दिस द इमरजेंसी रूम? रूम का मतलब क्या होता है? कक्ष, है ना, जो कि यहां हम लिख दिए हैं अभी आपको। वेयर इज द नियरेस्ट फार्मेसी? वेयर इज द नियरेस्ट फार्मेसी? वेयर मतलब कहां। वेयर का मतलब क्या होता है? कहां। इज है, कहां है। द नियरेस्ट, नियरेस्ट का मतलब होता है निकटतम, निकटतम, है ना। फार्मेसी, निकटतम फार्मेसी कहाँ है? इसका हिंदी ऐसे करना है, निकटतम फार्मेसी कहाँ है। आई नीड मेडिकल असिस्टेंस। आई मतलब मुझे, आई का मतलब क्या होता है? मुझे। नीड आवश्यकता है, आवश्यकता है। आई नीड का मतलब क्या होता है? मुझे आवश्यकता है। मेडिकल, मेडिकल यानी चिकित्सा। मेडिकल मतलब चिकित्सा। असिस्टेंट सहायता। असिस्टेंस का हिंदी क्या होता है? सहायता।
There has been an accident. There has been an accident. There has been an accident का मतलब होता है एक हुई है ना। There has been का मतलब, एन का मतलब होता है एक हुई है। क्या हुई है? एक्सीडेंट, तो इसका मतलब हो जाएगा दुर्घटना। एक दुर्घटना हुई है। कैन यू कॉल एन एम्बुलेंस? कैन यू कॉल, क्या सकते हैं, क्या सकते हैं। कॉल यानी बुला, कॉल का मतलब बुला, क्या बुला सकते हैं। एन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। यू यानी आप, क्या आप एम्बुलेंस बुला सकते हैं। आई एम फीलिंग अनवेल। आई एम फीलिंग, आई का मतलब मैं, एम का मतलब होगा हूं, मैं हूं। फीलिंग महसूस कर रहा, महसूस कर रहा। अनवेल यानी अस्वस्थ, मैं अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं। आई नीड टू सी अ डेंटिस्ट। आई नीड, मुझे, आई का मतलब हो जाएगा मुझे। कैसे हिंदी करेंगे समझिए। आई का मतलब होता है मुझे, नीड आवश्यकता है, मुझे आवश्यकता है। टू सी दिखाने का, दिखाने का, है ना। मुझे आवश्यकता है दिखाने का डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक को, मुझे दंत चिकित्सक को दिखाने की आवश्यकता है। आई नीड टू सी अ डेंटिस्ट। फिर से आगे बढ़ते हैं। देयर इज देयर अ फायर एक्सटिंगर्स, है ना। इज देयर अ फायर एक्सटिंगर। एक्सटिंगर मतलब होता है अग्निशामक यंत्र, अग्नि शामक यंत्र। इज देयर, क्या कोई, क्या कोई, इज अगर पहले लगा है इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, प्रश्नवाचक। तो इज देयर अ फायर एक्सटिंगर, है ना। एक्सटिंगर मतलब होता है अग्निशामक यंत्र। क्या कोई अग्निशामक यंत्र है। आई नीड टू कॉन्टेक्ट माई फैमिली। आई नीड, मुझे, आई नीड टू कॉन्टेक्ट, मुझे संपर्क करना है, मुझे करना है। कॉन्टेक्ट यानी संपर्क, है ना। मुझे संपर्क करना है किससे। माई फैमिली, अपने परिवार से। माई का मतलब हो जाएगा अपने, और फैमिली का मतलब परिवार से। ठीक है। टू का मतलब यहां से होता है, यहां लिख दिए हैं। आई नीड टू कॉन्टेक्ट माई फैमिली, मुझे अपने परिवार से संपर्क करना है। कैन यू हेल्प मी विथ फर्स्ट एड। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। यहाँ इतना का हिंदी हो गया। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। विद फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार में। फर्स्ट एड का क्या मतलब होता है। प्राथमिक उपचार। क्या आप प्राथमिक उपचार में मेरी मदद कर सकते हैं। आई नीड टू
रिपोर्ट अ क्राइम। आई मतलब मुझे, मुझे नीड करनी है। क्या करनी है? टू रिपोर्ट यानी रिपोर्ट, मुझे रिपोर्ट करनी है। क्या रिपोर्ट करनी है? रिपोर्ट अ क्राइम, एक अपराध की। क्राइम मतलब क्या होता है? अपराध। मुझे एक अपराध की रिपोर्ट करनी है। लेट्स गो टू द मूवीज। लेट्स गो, चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। टू द मूवीज, फिल्म देखने। फिल्म देखने, ठीक है। हाउ अबाउट डिनर टुनाइट। हाउ अबाउट डिनर टुनाइट। इस टाइप का सेंटेंस आप कहीं देखते हैं या आपसे कोई बोलता है कि हाउ अबाउट डिनर टुनाइट, इसका मतलब आज रात के खाने के बारे में क्या ख्याल है। व्हाट अबाउट, क्या ख्याल है। क्या ख्याल है। डिनर, डिनर मतलब रात का खाना, है ना, रात का खाना। टू नाइट मतलब आज रात। आज रात का खाने के बारे में क्या ख्याल है। डू यू वांट टू हैंग आउट। डू यू वांट, क्या आप चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं, ठीक है। क्या आप चाहते हैं। टू हैंग आउट, बाहर घूमना। बाहर घूमना, क्या आप बाहर घूमना चाहते हैं। लेट्स मीट एट द पार्क। लेट्स मीट, चलो मिलते हैं। चलो मिलते हैं। एट द पार्क, पार्क में। एट का मतलब होगा में, यहाँ पे पार्क है लिखा हुआ। चलो पार्क में मिलते हैं। कैन वी गो शॉपिंग। कैन वी गो, क्या हम लोग जा सकते हैं। क्या हम लोग जा सकते हैं। कैन वी गो, क्या हम लोग जा सकते हैं। शॉपिंग, खरीदारी करने। खरीदारी करने, क्या हम लोग खरीदारी करने जा सकते हैं। डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर द वीकेंड। डू यू हैव एनी, क्या आपके पास है। क्या आपके पास कोई है। डू यू हैव एनी, क्या आपके पास कोई है। प्लान यानी योजना। फॉर द वीकेंड, सप्ताहांत के लिए। यानी वीकेंड का मतलब क्या होता है, सप्ताहांत, है ना। फॉर का मतलब होता है के लिए। क्या आपके पास सप्ताहांत के लिए कोई योजना है, वीकेंड के लिए कोई योजना है। लेट्स हैव अ पिकनिक। चलो, लेट्स मतलब चलो, पिकनिक मनाते हैं। चलो पिकनिक मनाते हैं, ठीक है। चलो पिकनिक मनाते हैं। लेट्स हैव अ पिकनिक।
इतना आसान तरीके से आपको बता रहे हैं ना, तो एकदम इजी वे में, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन समय देकर आपको सीखना पड़ेगा। कैन यू कम ओवर टुमारो? कैन यू कम, क्या आप आ सकते हैं? क्या, यू का मतलब आप, कम आ सकते हैं, क्या आप आ सकते हैं? टुमारो यानी कल, टुमारो मतलब जो कल आने वाला है, और अस्टरडे मतलब होता है जो बीत गया। दो प्रकार का कल का इंग्लिश होता है, एक हमारा टुमारो होता है और एक अस्टरडे होता है। तो अस्टरडे जो रखता है वो जो बीत गया उस काल की बात की जा रही है, और टुमारो जो आने वाला है यानी कल। जैसे आज मंडे है तो ट्यूसडे की बात हो रही है, यदि ट्यूसडे है तो वेडनेसडे की बात हो रही है। समझ गए? टुमारो मतलब क्या था? आने वाला कल। यहाँ लिख देते हैं, आने वाला कल। ठीक है, टुमारो का मतलब क्या होता है? आने वाला कल। लेट्स गो फॉर अ वॉक। लेट्स चलिए, या तो चलो, है ना, चलो। गो चलते हैं, चलिए चलते हैं। फॉर अ वॉक टहलने के लिए, चलिए टहलने के लिए चलते हैं। आर यू फ्री दिस इवनिंग? आर यू फ्री, क्या आप फ्री हैं? क्या, यू का मतलब आप फ्री हैं। दिस इवनिंग, आज शाम। दिस यहाँ आज के लिए प्रयोग किया गया है, और इवनिंग का मतलब होता है शाम। क्या आप फ्री हैं आज शाम? इसको हिंदी ऐसे सेट करिए, क्या आप आज शाम फ्री हैं? लेट्स गो टू द बीच। चलिए, लेट्स मतलब क्या होता है? चलिए। गो चलते हैं, चलिए चलते हैं। टू द बीच, समुद्र तट पर। बीच का क्या मतलब होता है? समुद्र तट, है ना। चलिए समुद्र तट पर चलते हैं। लेट्स गो टू द बीच। चलिए समुद्र तट पर चलते हैं। डू यू वांट टू प्ले अ गेम? डू यू वांट, क्या आप चाहते हैं? यू का मतलब आप होगा, वांट होगा चाहते हैं। टू प्ले अ गेम, टू प्ले मतलब होता है खेलना। अ गेम यानी कोई खेल। क्या आप कोई खेल खेलना चाहते हैं? टू यू वांट टू प्ले अ गेम, क्या आप कोई खेल खेलना चाहते हैं? तो इस तरह का सेंटेंस, यदि आप छोटा छोटा सेंटेंस अच्छे से समझ जाएंगे तो इंग्लिश को आप आसानी से हिंदी कर पाएंगे। कहीं आपको कोई दिक्कत इंग्लिश में फिर नहीं रहेगी। जितना भी वर्ड मीनिंग है उसको नोट कर लीजिए। आप चाहें तो एक बार में अगर वीडियो नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखिए, दो बार तीन बार देखिए, और इस तरह का सेंटेंस डेली लाइफ में आप यूज करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास होने पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यदि अच्छा लगता हो कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा क्लास आपको मिलेगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि मेरा वीडियो कैसा है। उस हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं। तो अच्छा भी लगता हो तो लाइक करिए और दूसरों को शेयर कर दीजिए। शेयर करने से इस तरह का वीडियो का लाभ दूसरे भी ले सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं इसी तरह से कुछ और क्लास के साथ, इससे भी और बढ़िया क्लास, ताकि और अच्छा अच्छा सेंटेंस आपके लिए ला पाएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे पाएँ। ठीक है,
अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।